जिस माँ के तीनों लहते जिगर चले गए हों उस पर क्या बीती होगी। अगर सैलाब ना आया होता तो शायद हम हॉस्पिटल पहुँच जाते तो तीनों बच्चों की जो है ना ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। हमारी तो दुनिया उजड़ गई, बच्चों के साथ ही तो माँ प्यो का आखिरी टाइम गुजरता है। हमारे ये डंगर जो है ये 3-4 ये पड़े हैं वो मरे हुए, 2 वो हैं, ये एक है इधर, ये देखें एक वो बिल्कुल जीरो ते आ गए असी, कोई मतलब कि एहो ही सब कुछ यही सी खत्म हो गया। पंजाब के 3 दरियाओं में हालिया सैलाब की वजह से गांव-गांव और शहर-शहर ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसकी वजह से 20 लाख अफराद मुतासर हुए हैं और ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। सैलाब की वजह से हज़ारों एकड़ अराज़ी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, दर्जनों इंसानी जानें ज़ाया हुईं और करोड़ों रुपए मालियत की इमलाक को नुकसान पहुंचा। सैलाब की तबाहकारियाँ और ऐसी ही चंद कहानियाँ हमें देखने को मिली। ये वज़ीराबाद का इलाका सोदरा है, जहाँ पर एक खातून ने हॉस्पिटल जाते हुए गाड़ी में ही 3 नौमौलूद बच्चों को जन्म दिया। शदीद सैलाब की वजह से खातून बर वक्त हॉस्पिटल ना पहुँच सकी और ये तीनों नौमौलूद बच्चे गाड़ी में ही दम तोड़ गए। जुम्मे रात का दिन था और शाम का टाइम था। अचानक बाबी की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो उम्मीद से थी और हम बर वक्त हमसायों का तल्ला में किया, गाड़ी निकाली और हमें लेकर चले गए। रास्ते में पानी बहुत ज़्यादा था और बच्चों की जो पैदाइश है ना गाड़ी में ही हो गई थी। सैलाब की वजह से आगे जाया भी नहीं जा सका था। जब हम घर वापस आ चुके थे तो आते बच्चों की डेथ हो गई थी। ये माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम लोग तो ऐसे ही बोल सकते हैं शायद बच जाते। वो माँ से उम्मीद यही थी कि अगर मेरे बच्चों को फिर वक्त हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता तो शायद बच्चे बच सकते थे। ये सियालकोट की तहसील समड़ियाल का गांव माजरा कलां है और मैं इमरान अरशद के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद रोज़ पहले जो सैलाब आया था तो इमरान अरशद अपनी फैमिली समेत इस सैलाब की नज़र हो गए थे। अल्लाह पाक सब्र दे, बहुत ज़्यादा अलमी है, ट्रेजेडी है, अल्लाह पाक सब्र दे। ये जगह जी जिधर से पानी आया दरिया चनाब का, ठीक है, जिधर हम खड़े हैं इधर से पानी गुजरा था 4-5 फुट था, ठीक है, इधर से इधर बह गया पानी आ रहा है। इधर से जिधर असी मौजूद हैं मौके पे, इधर इमरान और उसकी बीवी और 3 बेटियां और एक बेटा जो पानी की नज़र हो गए हैं, बह गए हैं, ठीक है। तो इधर जो सामने नज़र आ रहा है वो गुसलखाना, उधर से 2 डेड बॉडियाँ एक दिन मिली हैं। सैलाब वाले दिन 28 अगस्त को 2 मिली 29 को, ठीक है, एक कल मिली है, एक बेटी 2 साल की रह गई है। वो कोशिश है 112 वाले की वो कर रहे हैं कोशिश मिल जाए बेटी साड़ी, सानू सुकून हो जाए, असी उन्होंने दफना दईए अपने हत्थां नाल। मोहम्मद इब्रार भी उन किसानों में शामिल हैं जिनके न सिर्फ दर्जनों एकड़ अराजी थी उस पर नुकसान पहुंचा, बल्कि उनके दर्जनों मवेशी भी पानी में बह गए। 50 एकड़ असी फसल लाई सी ते 50 डंगर साढ़े बन्ने हैं चारण वास्ते। वो सैलाब मतलब कि बारिशों की वजह सैलाब असी घर सुते हैं 12 बजे मौलवी पिंड ऐलान किया कि सैलाब आ गया। असी जो ही इत्थे आए हैं तो पानी सानू पिंडों निकलते 4-4 फुट हो गया। जो ही अं डंगर के कोल उन्होंने आया उन्होंने कोल तो 9-10 फुट तक पानी हो गया। फिर मतलब कि असी अपनी जान बचा के असी नाल होटल सी उहदी ते उत्थे सारी रात रहे हैं। सुबह आए उत्थे एक डंगर भी नहीं, 50 के 50 ही उत्थों रुड़ गए। गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो हमारे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हों, अमला ऐसा मौजूद हो कि ऐसी कंडीशन में जो सैलाब की वजह से या वैसे भी ऐसी हालत में औरतें इनका ट्रीटमेंट यहाँ किया जाए। अमल करके काम बताए करे सारा कुछ हर है वे, ठीक है। दूसरे लोग जो बच गए बच्चे उनके वो महफूज जगह पे रहे। बन छन इन्हों दुरुस्त करन। एदी वजह से दरिया का जोड़ा अगा पुल है जलालपुर वाला बिल्कुल वो पानी नहीं गुजरिया, उतों बन टुट गया, वो वजह सारा साढ़े ते मतलब कि असर होया, जमीन साड़ियाँ फसलां जानवर तबाह इस वजह तो है। सैलाब से जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है
उसकी वजह से लोगों को अपने पाँव पर खड़ा होने में सालों लग जाएंगे।